मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हमें सी बाय करना है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो हमें पी बाय करना है। इस तरह के दोस्तों काफ़ी सारे वीडियो आपने भी यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे। तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा, अगर मार्केट में एक ही स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट दोनों भी अगर हम बाय करें तो क्या हमें दोनों साइड में प्रॉफिट हो सकता है? इस तरह के दोस्तों काफ़ी सारे सवाल बिगिनर्स के मन में हमेशा आते हैं। एक टाइम ऐसा था, मेरे भी मन में ये सवाल आता था कि मार्केट में अगर बुलिश व्यू है तो कॉल बाइंग करना है, मार्केट में बेरिश व्यू है तो पुट बाइंग करना है। बट मेरा व्यू मार्केट में न्यूट्रल है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल और पुट दोनों एक स्ट्राइक प्राइस में बाय करता हूँ। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे तो दोनों साइड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरी कॉल की स्ट्राइक प्राइस है ये बढ़ जाएगी, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरी पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है ये बढ़ जाएगी, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह की दोस्तों अगर आपकी भी अभी तक सोच है तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट दोनों अगर हम बाय करते हैं तो क्या यहाँ पे हमें दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, या हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हो, एक रैंडम स्ट्राइक प्राइस अगर आप लेते हो जिसका प्रीमियम अगर चल रहा है, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो दोस्तों ये अगर स्ट्राइक प्राइस ओटीएम हो जाती है, आउट ऑफ द मनी हो जाती है, तो इसको एक्सपायरी के दिन जीरो होना तय है। अभी मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा 100% कि ये कितनी तक जा सकती है, मतलब ऊपर 1000 होगी 2000 होगी, ये मुझे नहीं पता। 100 की 200 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। बट जीरो होना मुझे पता है, ये आउट ऑफ द मनी अगर स्ट्राइक प्राइस हो जाती है ना, तो ये डेफिनेटली जीरो होगी। बिकॉज इसको डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया है कि ये अगर ओटीएम हो जाती है तो इसको जीरो होना ही है। तो अब ये समझते हैं कि दोनों एट द मनी स्ट्राइक प्राइस मैं लेता हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस दोनों एट द मनी की। इसमें क्या होगा, ये ओटीएम तो नहीं होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। ये अगर आपकी सोचे तो समझते हैं मार्केट अभी यहाँ पे, ठीक है, 45,900 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, 45,900 की कॉल की और पुट की दोनों की स्ट्राइक प्राइस हम अगर बाय करते हैं, मान लेते हैं दोनों की स्ट्राइक प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, तो मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा अप मूव देता है तो आपकी जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है ये हो जाएगी 130, और आपकी जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है, बेसिक सी बात है, अगर कॉल की स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगी तो पुट की प्राइस तो घटेगी ही घटेगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अप भी जा रहा है और आपके कॉल की और पुट की दोनों की प्राइस बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा, एक कम होगी एक ज़्यादा होगी। तो कॉल की प्राइस क्या होगी, 100 की होगी 130, और पुट की क्या होगी 100 की, हो सकता है ये 80 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कॉल में प्रॉफिट तो दिख रहा है, पुट में लॉस दिख रहा है, बट ओवरऑल आपका यहाँ पे प्रॉफिट ही शो हो रहा है। लेकिन होगा क्या ना, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली बाहर निकलते हो एज अ स्कैल्पिंग तो आपको 10 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट ये रेगुलर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हर बार आपके कहने पे या फिर आपके एनालिसिस के मार्केट नहीं चलता है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप कॉल और पुट दोनों की स्ट्राइक प्राइस बाय करके बैठ जाते हो तो होगा क्या, जब तक मार्केट आपके व्यू में चल रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आपके कॉल में बढ़ोतरी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ से थोड़ा भी अगर मार्केट रिवर्स होता है ना, तो आपकी जो 100 की जो कॉल स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय की थी, ये 130 हो गई थी, राइट। 130 हो गई थी, आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ये आ गई वापस से 100, ठीक है। और जो पुट की स्ट्राइक प्राइस है जो 80 हो गई थी, ये दोस्तों बढ़ेगी 90, मतलब ये 10 रुपये ही बढ़ेगी। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ये 10 रुपये बढ़ेगी। लेकिन जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है ये 130 से सीधा हो जाएगी 100 रुपीज़, मतलब फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से मार्केट में काम होता है। तो और थोड़ा देर भी अगर मार्केट और थोड़ी देर भी अगर साइडवेज रहती है, यहाँ पे इस तरह की रहती है, तो क्या होगा ना, आपकी कॉल की स्ट्राइक प्राइस और पुट की स्ट्राइक प्राइस दोनों भी स्ट्राइक प्राइस में थोड़ा सा ठीठा डीके हो जाएगा। दोनों भी कॉल की स्ट्राइक प्राइस और पुट की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आपको 90 पे ही ट्रेड करते हुए मिल जाएगी, मतलब दोनों में भी आपको यहाँ पे लॉस शो हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है दोस्तों, आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे हुए, तो यहाँ पे आपका मेन दुश्मन काम कर रहा है आपके खिलाफ में, जिसका नाम होता है थीटा। ये थीटा डीके क्या है, इसके बारे में दोस्तों एक प्रॉपर वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं शॉर्ट में आपको नहीं समझा सकता, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आपको इन डिटेल्स में समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो थीटा डीके क्या करता है, आपके अगेंस्ट में काम करता है। मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होता है ना, ये और 90 का हो जाएगा 80 रुपीज़ स्ट्राइक प्राइस,
और थोड़ा साइडवेज होता है और हो जाएगा 70 रुपीज़। इस तरह से दोस्तों ये दोनों भी कॉल और पुट दोनों की स्ट्राइक प्राइस घटते चली जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे आपको लॉस शो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, एज अ बिगिनर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। देन आपका अगर मार्केट में पे बुलिश व्यू है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल की स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। तो आपका मार्केट में क्लियर व्यू होना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे स्ट्रैंगल स्ट्रैडर सारी चीज़ें हैं आपके लिए लेकिन उसके लिए काफ़ी फंड भी चाहिए होता है। बट आपके पास 10,000 20,000 रुपीज़ भी है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में प्रॉपर एक व्यू के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। कॉल और पुट दोनों अगर आप बाय करके बैठते हो सकता है इसमें 10 दिन में आपको एक दिन प्रॉफिट होगा, तगड़ा प्रॉफिट होगा। जिस दिन मार्केट में अच्छी खासी 500 600 पॉइंट की मूवमेंट आएगी तो आपकी जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है ना, ये सीधा 100 से हो जाएगी, 400 500 रुपीज़ हो जाएगी। पुट की जो प्राइस है ये 100 से हो जाएगी, 30-20 रुपीज़ तो हो जाएगी। बट कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगी, यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख जाएगी। इसका रीज़न क्या है, आपने कॉल और पुट दोनों भी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय करके रखी थी, ठीक है। सो आपके फेवर में मार्केट क्या होगा ना, वन टाइम मूवमेंट मतलब डायरेक्शनली मूव यहाँ पे आ गई। इसकी वजह से आपकी को जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस है इसमें काफ़ी बढ़िया मूवमेंट आपको मिली। वन टाइम मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपको रिवर्सल नहीं मिला। तो इस तरह की मूव दोस्तों मार्केट में कभी कभी आ जाती है, तो तब जाके आपको 10 में से 9 बार तो आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, वन टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है, अगर आप कॉल और पुट दोनों भी बाय करके यहाँ पे बैठ जाते हो तो आपको यहाँ पे ओवरऑल लॉस ही होगा। सो आपको क्या करना है, कभी भी इस तरह का मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पे कभी भी आपको कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक प्राइस लेके नहीं बैठना है, क्योंकि ओवरऑल आपका यहाँ पे लॉस ही होना है। अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट करना है एज अ ऑप्शन बाइंग अगर आप ट्रेड करते हो मार्केट में, तो आपका व्यू यहाँ पे डायरेक्शनल होना चाहिए, या तो कॉल या तो पुट, एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए। इसके लिए आप काफ़ी सारे सेटअप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप दोस्तों इस चैनल के ऊपर मेरे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। तो आपको मैं मेरा पर्सनल सेटअप भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई होप दोस्तों कॉल और पुट एक ही स्ट्राइक प्राइस में हम अगर बाइंग करते तो क्या दिक्कतें आ सकती है, इसका आपको आंसर मिल चुका होगा। सो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसी तरह की किसी और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।